चलो तो एक मूवी देखते हैं। सबसे पहले हम एक सीन देखते हैं। टाइटल है छोटा पैकेट प्राथमा का, नामगढ़ और शासन। जमाना था 595 ईस्वी का। गद्दी पर एक छोटा सा बच्चा आकर बैठता है। लोग हंसते हैं कि ये बच्चा क्या राज करेगा, लेकिन भाई साहब, वो बच्चा पालने में पैर हिलाने की उम्र में धनुष बाण से दुश्मनों के चक्कर छुड़ा रहा था। लोग बोले, अरे ये तो बचपन का अर्जुन है। बस वहीं से नाम पड़ गया बाला अर्जुन। पंचलाइन जो ट्विस्ट है वो ये है कि सब सोच रहे थे कि हफ्ता दो हफ्ता काम चलेगा, लेकिन बालार्जुन ने 655 ईस्वी तक यानी पूरे 60 साल तक राज किया। पांडु वंश के इतिहास में इसने वो रिकॉर्ड बनाया जिससे कोई माई का लाल तोड़ नहीं सकता है। राजा खुद को प्यार से महाशिवगुप्त कहता था। राजा जो था वो खुद को प्यार से महाशिवगुप्त कहता था और भोकाल ऐसा की उपाधि ले रखी थी परम महेश्वर, यानी साक्षात शिव का अंश। अब हम दूसरे सीन को देखते हैं। लीक से हटकर सिस्टम हिला दिया। धर्म और करेंसी में भी ट्विस्ट ले आया। कैसे? अब सुनो, सबसे बढ़िया ट्विस्ट ये था, पूरा का पूरा पांडु वंश जो विष्णु जी अर्थात वैष्णव धर्म का पक्का भक्त था, लेकिन बालार्जुन ठहरा अपनी मर्जी का मालिक। उसने कहा अपना सिस्टम अलग है। उसने वैष्णव छोड़कर शैव धर्म भगवान शिव को अपना लिया। इतना ही नहीं, उसने अपने सारे कागजात और सिक्कों अभिलेखों की शुरुआत ओम नमः शिवाय से भी करा दी। करेंसी वाला ट्विस्ट भी देखो। जब बालार्जुन ने बालपुर अर्थात जो शक्ति में है वहाँ अपने सोने की चमचमाती स्वर्ण मुद्रा को निकाली तो सबने सोचा खानदानी रिवाज के मुताबिक गज लक्ष्मी की फोटो ही होगी, लेकिन सिक्का पलटते ही सबके होश उड़ गए। लक्ष्मी जी की जगह वहाँ पर बैठे थे कुकुदमान वृषभ अर्थात बैल, और साथ चमक रहा था त्रिशूल। इसे कहते हैं आउट ऑफ द सिलेबस एंट्री। अब सीन 3। राजा की बात कागजात के साथ अभिलेखों और लेखकों का गैंग भी इनका था। बालार्जुन के राज्य में सीक्रेट का भंडार था जो आज भी सबूतों के साथ जिंदा है। देखो, जैसे कि लक्ष्मण मंदिर शिलालेख सिरपुर में मिला, जहाँ से सारी गवाही शुरू होती है। फिर सैनक का पाठ अभिलेख, भाई ये उस जमाने में फेसबुक था। इसमें सामंतों की 3 पीढ़ियों का कच्चा चिट्ठा भी लिखा हुआ था। शिव रक्षित, देव रक्षित, दुर्रक्षित, जो बालार्जुन के लंगोटिया यार यानी समकालीन थे। और इसके 27 कॉपर प्लेट का तांडव भी किया। सिरपुर में इसने अकेले 27 ताम्रपत्र मिले हैं। खोजने वाले जो डिटेक्टिव थे वो कौन थे? डॉक्टर रमेंद्र मिश्र और डॉक्टर विष्णु सिंह ठाकुर। बोंदा ताम्रपत्र का ट्विस्ट तो बहुत अलग है। इसमें लिखा था राजा ने पौष संक्रांति अर्थात मकर संक्रांति के दिन हैप्पी मकर संक्रांति बोलते हुए पूरा का पूरा गाँव ही दान में दे दिया। बताओ भला। इस भोकाल को लिखने वाले जो लेखक गैंग थे उसमें अभिलेख लिखने के लिए बालार्जुन ने पाँच टॉप राइटर रखे थे। इनमें थे ईशान, भास्कर, सुमंगल, चिंता तुरांग और देव दंडिन का जो लड़का था कृष्ण नंदिन। इनकी राइटिंग पर कोई शक न कर सका था। अब चौथा सीन देखिए। छत्तीसगढ़ का अल्टीमेट स्वर्णकाल, धर्मनिरपेक्षता का जलवा चला था भाई। बालार्जुन का टाइम छत्तीसगढ़ का स्वर्णकाल का जो गोल्डन एरा था। क्योंकि राजा का जो दिल था वो इतना बड़ा था कि वो अपने शिव जी के साथ साथ बाकी सभी देवताओं का भी पूरा सम्मान देता था। जैसे बौद्ध धर्म, इसने सिरपुर में कई बौद्ध विहारें बनवाई। जो बौद्ध के जो गुरु थे जिनका नाम बुद्ध घोष के कहने पर इसने जिन्न घोष नाम के बंदे को पूरा गांव ही गिफ्ट कर दिया था। वहीं पे वैष्णव धर्म के बारे में देखो। घर की परंपरा नहीं भूला, उसने अपनी मम्मी फैमिली के लिए प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर का अधूरा काम भी पूरा करा दिया। शैव धर्म के बारे में इसने खुद का फेवरेट, उसने सुपरहिट 4 शिव मंदिर बनाए थे। एक तो सिरपुर में गंधेश्वर महादेव का मंदिर बनवाया, फिर बालेश्वर भट्टारक शिव मंदिर बनवाया, फिर पलारी वाले बाबा में सिद्धेश्वर महादेव मंदिर बनवाया, फिर खरोद में अंडल देव मंदिर ही बनवाया। साथ भी तय नहीं हुआ, इसने सोम सिद्धांत की जो शाखा थी उसको भी रखा। राजा खुद इसका विचारक था, इसलिए उसके दरबार में उसने सदा शिवाचार्य, सुलपाणी, भीमसोम, तीरसोम और रुद्रसोम जैसे बड़े बड़े संतों का परमानेंट वीआईपी निवास भी बनवा दिया था। अब 5वां सीन क्लाइमैक्स, जब विलन ने मारा छापा। बालार्जुन जब तक था तब तक दुनिया के बड़े बड़े बाहुबली भी उससे पंगा लेने से डरते थे। उसके समय के समकालीन राजा थे उत्तर का डॉन हर्षवर्धन अर्थात वर्धन वंश का, दक्षिण का बाहुबली पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश, और पड़ोस का राजा विलासतुंग अर्थात नल। अब द एंड देखते हैं जो ट्विस्ट था। बालार्जुन के जाने के बाद गद्दी पर उसका भाई रणकेसरी और बेटा शिवनंदी बैठे।
ये लोग थोड़े ढीले पड़ गए। मौका देखते ही दक्षिण का खतरनाक विलन चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय सेना लेकर आया, दक्षिण कौशल पर जोरदार आक्रमण किया और पांडु वंश की सल्तनत का ये हमेशा के लिए द एंड कर दिया। यह पूरी कहानी पुलकेशिन द्वितीय के एलोहल अभिलेख में दर्ज है। सस्पेंस ये पूरे खानदान की पहली भनक दुनिया को बहुत बाद में लगी, अर्थात 1785 ईस्वी में लगी, जब तीवर देव का राजिम अभिलेख खुदाई में हाथ लगा था। बस यही कहानी है अपने बालार्जुन शिवगुप्त की।